हरिओम, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन देवताओं के दिए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर है। तो देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का जो श्लोक था उसमें यही था कि देवताओं को हम प्रसन्न करेंगे और हम और देवता दोनों परस्पर वृद्धि करते हुए आगे बढ़ेंगे और श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे। तो जब मैं और देवता दोनों ही परस्पर वृद्धि करते हुए श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे तो फिर देवता और मैं फिर अलग थोड़ी ना हुए। अब हम कौन से देवता को प्रसन्न करेंगे, कौन से देवता को प्रसन्न करके मनोवांछित फल मांगेंगे और उन मनोवांछित फलों को मांगते हुए कौन सा हम अपने मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम देवताओं को प्रसन्न करेंगे और देवताओं को प्रसन्न करके मनोवांछित फल मांग भी लिए तो आज हम सब जानते हैं कि हमने जो भी इस संसार में मनोवांछित फल मांगे हैं उन फलों को मांगने से हमारी परिस्थिति में क्या बदलाव आया। कुछ बदलाव नहीं आया और हम परेशान होते हैं और हम संकल्प विकल्प करते हैं और हमें जो मिला उसी में हम विषय में घिर जाते हैं और उन विषयों में घिर करके ना जाने कितने कितने अपशब्द भी बोलते हैं और परेशान भी होते हैं। अब मनोरथों को पूर्ण करेंगे। अब दोस्तों, जब जिन विषयों में हम परेशान हो रहे हैं, जो हमें मनोवांछित फल मिले, हम उनसे ही इतना परेशान हो रहे हैं। अब उनसे हम कौन सा मनोरथ पूर्ण करेंगे, कौन सा मनोरथ हमारा उनसे पूर्ण होगा। आज हमने बेटा मांगा भगवान से, मानो हमें मिल गया। आज हमने बेटी मांगी भगवान से, माना हमें मिल गई। आज हमने धन मांगा भगवान से, माना हमें मिल गया। देवता हम पर प्रसन्न हो गए, उन्होंने हमें वो सब कुछ दे दिया जो हमने मांगा। और जो हमने मांगा नहीं, जो हमने अपने मन में इच्छा रखी वो हमें मिल गया। अच्छा, हमने अपने मन में इच्छा भी नहीं रखी, पर जब एक बच्चा पैदा होता है तो ऑटोमेटिक उसका स्कूल, उसका कॉलेज, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, उसका पास होना, उसकी नौकरी, ये सब वो मांगे नहीं फिर भी तो उसे चाहिए ही चाहिए। शादी हो गई तो अच्छा वर भी चाहिए, अच्छी वधू भी चाहिए, फिर फिर गृहस्थ आश्रम का सुख भी चाहिए, उसके बाद फिर बाल बच्चे भी चाहिए। आपने नहीं मांगे माना परमात्मा से, आपने कुछ भी मन की मुराद अपनी ना बोली भगवान से कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर फिर भी समय और जिस चोले में हमें सब कुछ चाहिए ना, उसमें मांगना ना मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ज्ञानी ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेता है कि इस संसार में मुझे जो भी चाहिए वो मिलेगा, कम मिले या ज़्यादा मिले, मिलना तो है ही है। और अगर नहीं भी मिलेगा तो उसके लिए ज्ञान की जागृता जो अपने मन में जगा लेता है और ज्ञान की जागृता में जो आ जाता है वो ये समझ जाता है कि मनोरथ पूर्ण होने से इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिला। अंबानी भी परेशान है, वो भी रोज़ भगवान के दरों में जाता है और लाखों लाखों रुपया चढ़ा करके आता है। अगर ये रुपया इतना प्यारा होता, अगर ये अमीरी इतनी प्यारी होती तो वो अपने घर में रखता ना दोस्तों, किसी को बांटने की क्या ज़रूरत है। अगर ये बाल बच्चे गृहस्थ इतना अच्छा होता तो इंसान क्यों बाहर जाके परेशान हो करके अपनी व्यथा सुनाता। वो अपने अंदर में रखता ना, हाय मेरा तो बेटा बहुत अच्छा, हाय मेरी तो बेटी बहुत अच्छी, किसी को मत बताओ, किसी को मत बताओ। वो अच्छाई भी बताता है और अच्छाई के साथ में फिर बुराई तो है ही है। कितने दिन कौन अच्छा रहेगा, कितने दिन आप किसी के मनोरथों को पूर्ण करेंगे और कितने दिन कोई आपके मनोरथों को पूर्ण करेगा। आप चाहे दोस्तों देवताओं को प्रसन्न कर लीजिए, चाहे आप इन शरीर रूपी देवताओं को प्रसन्न कर लीजिए, आप लाख इनके मनोरथ पूर्ण कर दीजिए और ये लोग भी आपके लाख मनोरथ पूर्ण कर दें, तब भी आप इस संसार में फंसते ही चले जाओगे। आप ना कभी अपने को इस संसार से अलग कर पाओगे और ना ही आगे वालों को आप अलग होने दोगे। आज हम ज्ञानी हैं, आज हम ध्यानी हैं, आज हमें गुरु मिला है। आज जब हम सत्संगों में गए
हमारे घर वालों को क्या मनोरथ रहते थे, ये घर में रहें, ये घर में 24 घंटे रहें, ये क्यों बाहर जाते हैं, अच्छा जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए चले जाएं। लेकिन हमें जो भगवान की लगन लगी थी, हम तो घर में थोड़ा रहे और जितना हमें भगवान में जहाँ जहाँ मौका मिला हम दौड़े दौड़े घूमे, हम भागे भागे घूमे। अब दोस्तों उस मनोरथ से भी कौन सा हमें सुख मिल गया, कौन सी शांति मिल गई। और अगर हम घर में रहते उससे भी हमें कौन सा सुख मिलता, कौन सी शांति मिलती। क्योंकि दोस्तों मन की शांति आपको ना तो सत्संग में मिल सकती है और ना ही आपको अपने घर में मिल सकती है। मन की शांति तो आपको केवल अपने स्वयं के भीतर मिल सकती है। फिर चाहे आप सत्संग में बैठे हो, चाहे आप घर में बैठे हो, आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, उसकी भी तो खुशी आप कहाँ मनाओगे, या तो अपने गृहस्थ में मनाओगे या सत्संग में जाके मनाओगे। आती है ना लेकर के प्रसाद माताएं, आज ये हमारा काम हो गया, आज वो काम पूरा हो गया। अच्छा, और आपके काम पूरे नहीं होंगे तो आप उनका दुख कहाँ मनाओगे, वो भी आप अपने गृहस्थ में मनाओगे और वो भी सत्संग में मनाओगे। अरे शादी तय हो गई थी, छूट गई, अरे बच्चा पैदा हुआ था नहीं रहा, अरे 4 महीने का होके चला गया, अरे बेटी जो है वो नहीं रही। कितने दुख है इस संसार में। अरे बड़ा पैसा बर्बाद हो गया, मेरा तो बिजनेस में ही लॉस हो गया, मेरा तो दुकानें ठप हो गई, है ना, इससे मांगा था और मेरा तो जो है पता नहीं कौन चोरी करके ले गया, अब रो रहा है कि दूसरे का मांगा है तो उसको देना है। दोस्तों कहीं किसी जगह कोई दर ऐसा नहीं है जहाँ मनोरथ पूरा हो सके और आप प्रसन्नता को प्राप्त हो सके। हम सब चोर हैं, हम सब मनोरथ पूर्ण करते हैं और चोरी करते हैं, और वो मनोरथ पूर्ण होने का प्रसाद हम भगवान को कहाँ चढ़ाते हैं, हम भगवान का शुक्राना कहाँ करते हैं। मिल गया तो वाह वाह और नहीं मिला तो हम भगवान को ही दोषारोपण कर देते हैं। और हमने उस मनोरथ पूर्ति का मजा भी लिया, है ना। जब हमें वो किसी का धन मिला तो हमने मजा लिया, हमारे गर्भ में पुत्र आया, पुत्र ही हम माँ बने, हम पेरेंट्स बन गए, हमने अपने घर गृहस्थ का भी मजा लिया, बच्चे का मजा लिया, पति का मजा लिया, पत्नी का मजा लिया, हमने इस संसार की सारी चीज़ का मजा लिया। और उसके बाद में जब मनोरथ हमारे पूर्ण ना हो पाए, यानी कि अब हमारा मान लो शरीर हमारा स्वस्थ हो गया, अब हम कहीं जा नहीं पा रहे, अब हमारे बच्चे अलग हो गए, दूर निकल गए, तो अब हम उन्हीं में रोते हैं, उन्हीं में हम चोर बने हुए, जो हमें खुशियाँ मिली उन्हीं की चोरी करते हैं। 10 साल पहले गई थी ना, बड़ा मज़ा आया था, अरे मैं माँ बनी थी ना, मैंने ये किया था। अब हम वही पल वही क्षण चोरी कर करके हम सुखी हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये संसार ऐसा ही है, यहाँ आप देवताओं को प्रसन्न करके मनोरथ पूर्ण करेंगे और मनोरथ पूर्ण करने के बाद में कोई मनोवांछित फल आपको मिल भी जाए, पर वो मनोवांछित फल आप सब परमात्मा को समर्पण कर दीजिए कि भगवान जो कुछ है सब तेरा है, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, ना कुछ है मेरा। तेरा ही तुझको अर्पण है भगवान, मेरा कुछ नहीं है। मेरा मनोरथ तो बस ये है कि मुझे गुरु मिला, मुझे ज्ञान मिला, मेरे मन में जागृत आई, अब मुझे अपनी आत्मा में भी जागृता लानी है और मुझे इस संसार के भाव बंधन से छूटना है। मैं कहाँ कहाँ मन रखूँगा, किस किस के मन के रथ पर सवारी करूँगा, हर किसी, तो हम अपने ही मन के रथ पर सवारी नहीं कर सकते प्रसन्न होकर, हम अपने ही मन के रथ पर। दोस्तों आप सब अभी मेरा ये भगवान की वाणी सुन रहे होंगे, है ना, ये मेरा निकल जाता है दोस्तों, वो बोलने की भाषा में आ जाता है, पर ज्ञान भी मेरा नहीं है, ये ज्ञान तो परमपिता परमात्मा का ही है। तो दोस्तों अगर आप ये सुन रहे हैं, आप इसी समय ये वाणी सुनने, ये भगवान की वाणी सुनने के बाद में आप जरा स्वयं के ही मन के रथ पर थोड़ी देर के लिए सवार हो जाइएगा, देखिएगा ये मन आपको कितने हिलोरे लेता है। कोई एक प्रिय भी अपना चुन लीजिएगा, उस प्रिय ही चुनिएगा और उस प्रिय व्यक्ति के साथ अपने मन के रथ पर सवार होकर के जरा हिलोरें लीजिएगा, देखना आपका मन कितना स्थिर रहता है और कितना अस्थिर रहता है। आप अपनी प्रिय के साथ भी इस मन के रथ पर सवार होकर अकेले आप और वो सवारी नहीं कर पाओगे। आप देखना बीच में आपके कितने लोग आ जाएंगे है ना, आ जाएंगे ना, आप करके देखिएगा। तो दोस्तों बताओ कौन सा पूर्ण करेंगे। इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि हमें चोर नहीं बनना है। अब हमें चोर कैसे नहीं बनना है कि हम ना तो देवताओं को प्रसन्न करेंगे, जब देवता और मैं दोनों ही परस्पर वृद्धि करेंगे
और श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे तो अब मुझे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैं देवताओं को ही प्रसन्न नहीं करूँगा तो मैं अपने मनोरथों को पूर्ति करने के लिए देवताओं के पास क्यों जाऊँगा। मेरे मनोरथ जो थे वो सारे खत्म हो गए। और मनोवांछित फल, अब मैं मनोवांछित फल मेरा कौन सा रह गया दोस्तों। जब मैं श्रेष्ठ स्थान को ही प्राप्त कर गया तो मैं संसार के नीचे स्थानों में क्यों मनोवांछित फल मांगूंगा, क्यों मैं अपने मन को अटकाऊंगा भटकाऊंगा। भाई संसार तो नीचा है और मैंने देवताओं के साथ मिल करके श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। और मुझे तो और भी फायदा है, मुझे तो गुरु मिला और गुरु का साथ करके मैंने देवताओं से भी ज़्यादा श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। मैं क्यों संसार के नीचे स्थान में जाऊंगा और फिर मैं चोर बनूंगा, वहाँ के सुख सुविधाओं का प्रयोग करूंगा, वहाँ के सारे जो प्रिय हैं मेरे उनका मैं भोग करूंगा। भाई मैं किसी का भोग नहीं करूंगा। ये तो संसार है, मैं संसार में रहता हूँ, मैं संसार में निमित्त कारण बन के रहता हूँ। मैं किसी का भोग नहीं करता, बस मेरे सामने जो आ जाता है मैं करता चला जाता हूँ, क्योंकि निराकार ने अभी मुझे इस शरीर में रखा है इसलिए मैं ये सब करता हूँ। जिस दिन निराकार मुझे इस शरीर से आज़ाद कर देगा उस दिन मेरा ये भी काम खत्म। तो मैं चोरी से बहुत पहले बच गया और मुझे निराकार ने बचा लिया। और गुरु की अथक मेहनत, अथक गुरु के प्रयास से मैंने श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। अब मैं ना तो कोई मेरा मनोवांछित फल है और ना ही मैं किसी के मन के रथ पर मैं सवार होता हूँ और ना ही मैं अपने मन रूपी रथ पर किसी को सवारी करने देता हूँ। ये मन रूपी रथ तो मैंने उस मधुसूदन को दे दिया, उस परम पिता परमात्मा को दे दिया, उस निराकार निर्गुण नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर को दे दिया। अब ये मन रूपी रथ वो मेरा चलाता है, मैं इसका चलाने वाला हूँ ही नहीं। और हे परमात्मा तू मुझ पर और कृपा बरसाना। अगर मैं इस शरीर रूपी बंधन में आ जाऊं और अपने मन रूपी रथ पर कभी थोड़ा इधर उधर देखने भी लगूं संसार की तरफ तो तू मुझे उसी समय, कहते हैं ना कि घोड़े को जैसे वो मारी जाती है ना, डंडा होता है वो जो क्या मारते हैं दोस्तों घोड़े पर, वो चाबुक चाबुक मारते हैं ना, ऐसे ही है भगवान। अगर मेरा कभी मन का रथ इन संसार वालों की तरफ चला भी जाए तो तू मेरे ऐसी चाबुक लगाना, ऐसी चाबुक लगाना कि मैं ये गलती कभी ना करूं। और अगर बार बार मैं गलती करूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मैं इस मनुष्य चोले में आया हूँ, तो हो सकता है भगवान मेरा मन इतना पक्का ना हो पाए, मन का रथ मेरा इतना पक्का ना हो पाए, मैं शायद गिर जाऊं, शायद मेरा मन मचल जाए, डांवाडोल हो जाए। तो भगवान हे परमपिता परमात्मा तू मेरे बार बार चाबुक लगाना। मैंने तुझे खुली छूट दी है हे परमपिता परमात्मा, हे निराकार निर्गुण नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर, तू मुझे चाहे रोज़ 24 घंटे चाबुक से मारना, पर तू इस मन के रथ को संसार की तरफ बिल्कुल मत जाने देना। ये तेरा है और तेरे हवाले है और ये तेरा ही रहेगा। तो अब मैं इस वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।
आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।